हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो तुम। सॉरी फॉर द लेट वीडियो। मुझे थोड़ा सा बुखार हो रहा था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन मैं आ चुका हूँ घर से बाहर वीडियो बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारा तो मजे ही मजे है। क्लास 11th में बहुत ही अच्छे अच्छे दोस्त बना रहे होंगे। दोस्ती भी करते रहना और कभी कभी टाइम मिले तो हमारे चैनल पर आकर मजेदार वे में एक्सप्लेनेशन भी देखते रहना। पता है क्यों हम इस सुंदर सी लैंडस्केप में आए हैं? क्योंकि हम आज मजेदार वे में द लैंडस्केप ऑफ द सोल को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। द लैंडस्केप ऑफ द सोल लेसन में हम आर्ट और कल्चर की रिलेशनशिप और विभिन्न डिफरेंट आर्टिस्टिक ट्रेडिशन, यूनिक कल्चर से रूबरू होने वाले हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर के आर्ट फॉर्म को सराहना देकर यह चैप्टर हमें समझाने वाली है विजिबल और इनविजिबल आर्ट फॉर्म के बीच, एक्सटर्नल और इंटरनल आर्ट फॉर्म के बीच का अंतर हम इस चैप्टर से समझने वाले हैं। लेसन ऊ दाऊ जी की एक अद्भुत कहानी से शुरू होती है जो कि 8वीं सदी में हुआ करते थे। उनकी आखिरी पेंटिंग एक लैंडस्केप यानी कि एक परिदृश्य थी जो कि तांग एम्पेरर सम्राट उआंगजुंग के पैलेस के वॉल के डेकोरेट करने के लिए बनाया गया था। मास्टर ऊ दाऊ जी ने अपने काम को एक स्क्रीन के पीछे छुपा दिया था ताकि सिर्फ एम्पेरर ही उसके काम को देख सके और सराहना कर सके। बहुत लंबे टाइम तक सम्राट उस तस्वीर की तारीफ में लगे रहे। उस दृश्य में झरने, जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, विशाल आकाश में तैरते हुए बादल, पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए लोग और पहाड़ के ऊपर उड़ती हुई चिड़ियों से भरा हुआ था वो दृश्य। ऊ दाऊ जी ने उस पेंटिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो महाराज, उस झरने के नीचे जो गुफा है उस गुफा पर एक आत्मा रहती है। ऊ दाऊ जी ने अपने हाथों से ताली बजाई और पेंटिंग का जो गुफा था वो गुफा खुल गया। ऊ दाऊ जी ने एम्पेरर को कहा, इसके अंदर का भाग बहुत ही ज्यादा सुंदर है जो शब्दों से परे है। इसके अंदर का भाग इतना ज्यादा खूबसूरत है कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। पेंटर ने एम्पेरर को कहा, महाराज मैं आगे आगे जाता हूँ, आप मेरे निर्देशन पर पीछे पीछे आइए। इतना कहने के बाद ऊ दाऊ जी उस पेंटिंग के अंदर चला गया। जब तक एम्पेरर समझ पाता कि क्या हो रहा है तब तक पेंटिंग गायब हो चुका था और ऊ दाऊ जी उस पेंटिंग में समा गया। इसी तरह की कहानियों ने चाइना के ट्रेडिशनल एजुकेशन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कन्फ्यूशियस और जुंगजी की किताब ऐसी कहानियों से भरी पड़ी है। इन कहानियों ने गुरु को अपने शिष्य को सही दिशा दिखाने के लिए मदद की है। इन किस्सों से परे उन आत्माओं की कहानियों के बारे में विस्तार से बताती है जिस कला पर विचार किया गया था। अगली कहानी भी कुछ इसी तरह की है, जो अपने बनाए हुए ड्रैगन के चेहरे पर आंखें बनाने से डरता था क्योंकि उसे डर था कि वो ड्रैगन सच में ना उड़ जाए। ये वेस्टर्न की कहानी फ्लैंडर्स लोगों के बीच प्रचलित थी। 15th सेंचुरी के अंतराल में क्विंटन मैट्सिस नामक एक मास्टर लोहार को एक पेंटर की बेटी से प्यार हो गया। तुम्हें भी किसी से प्यार हुआ है कि नहीं? कोई बात नहीं, पहला प्यार किसी का भी सफल नहीं होता। उस लड़की के पिता ऐसे उसे दामाद को स्वीकार करने वालों में से नहीं था, इसीलिए क्विंटन उसकी पेंटिंग स्टूडियो में चुपके से घुसा और एक नए पैनल पर एक मक्खी की पेंटिंग करी। वो पेंटिंग इतनी बारीक तरीके से और इतनी रियलिस्टिक तरीके से बनाया था कि मास्टर ने उस पेंटिंग को भगाने की भी कोशिश की। जब मास्टर को पता चला कि ये पेंटिंग किसने बनाई है तब उसने अपनी बेटी की शादी उससे कराई और साथ ही एज ए अप्रेंटिस उसे अपने स्टूडियो में काम भी दिया और क्विंटन अपने टाइम के सबसे मशहूर पेंटर्स में से एक बना। ये दोनों कहानियां दर्शाती है कि कला का प्रत्येक रूप क्या कुछ नहीं हासिल कर सकता है। चाइनीज कहानी में सम्राट एक पेंटिंग बनवाता है और उसकी बाहरी रूप की सराहना करता है, लेकिन पेंटर उस पेंटिंग का एक्चुअल मीनिंग बताता है कि वो पेंटिंग कितनी गंभीर है, कितनी डीप है, इतनी ज़्यादा डीप है कि कोई इंसान उस पेंटिंग में समा जाए। और इसी तरह उस पेंटिंग के मीनिंग को समझाने के लिए वो पेंटर अपने पेंटिंग में समा जाता है और हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सम्राट सिर्फ उसी जगह पर शासन कर सकता है जिसको उसने जीता है, लेकिन एक पेंटर के इमेजिनेशन पर वो कभी भी शासन नहीं कर सकता क्योंकि वो एक पेंटर के इमेजिनेशन को कभी भी नहीं जीत सकता। यूरोपियन पेंटर जब अपनी कलाबाजी से पेंटिंग बनाता है तब उसे हर देखने वाले से उम्मीद होती है कि वो उसकी नज़र से उस पेंटिंग को देखे, लेकिन एशियन पेंटर कोई व्यू पॉइंट, कोई दृष्टिकोण नहीं सुनता। आप जैसे उस पेंटिंग को देखोगे वो पेंटिंग आपको वैसे ही लगेगी। आप जिस भी दृष्टिकोण से चाहो उस पेंटिंग में समा सकते हो और उस पेंटिंग में खो सकते हो। एक पेंटर हमारे लिए रास्ता बनाता है, जो रास्ता उसकी इमेजिनेशन तक जाती है, उसकी ख्यालों की दुनिया तक जाता है। चाइनीज पेंटर अपनी दृष्टिकोण को उधार देकर आपको पेंटिंग नहीं समझाना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि आप अपनी खुद की नज़र से, अपनी खुद की दृष्टिकोण से उस पेंटिंग को देखो और एक अलग नज़र से उस पेंटिंग को समझो। इस कॉन्सेप्ट को सांसुई कहते हैं, जिसका अर्थ पहाड़ का पानी होता है, जिसको एक साथ इस्तेमाल करने पर लैंडस्केप बनता है। एक इमेज को दो एलिमेंट्स से ज्यादा, दो कंपलसरी पोल्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब फ्रेंच पेंटर जिम बफेट ने
आउटब्रूड की कॉन्सेप्ट को 1940 में इंट्रोड्यूस किया था, तब माइनॉरिटी कम्युनिटी ने उसे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसी टाइम पर आउटसाइडर नाम से बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, बहुत ही तेज़ी से ग्रो होने लगा। आउटसाइडर आर्ट की हेल्प से जो व्यक्ति जीवन में कभी भी आर्ट स्कूल नहीं गया, जिसने कभी भी आर्ट नहीं सीखी, जिसने कभी भी पेंटिंग नहीं सीखी, वो भी अपनी कल्पनाओं को वास्तविक रूप दे सकता था। जब फ्रांस में डफेट अपनी आउटसाइडर आर्ट की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, प्रमोट कर रहे थे, तभी इंडिया में एक व्यक्ति जिन्होंने कभी भी कला की शिक्षा नहीं ली, जिन्होंने कभी भी पेंटिंग नहीं सीखी, वो इंडिया में एक स्वर्ग निर्माण करने पर तुले हुए थे। उन्होंने रिसाइकल मटेरियल से एक बहुत ही प्यारा गार्डन बनाया, जो कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन नाम से प्रसिद्ध होने लगा। 80 साल की उम्र के नेकचंद भारत के आउटसाइडर आर्ट के सबसे बड़े योगदाता बताए जाते हैं। यूके के एक मैगजीन रॉ विजन ने नेकचंद और उसकी रॉक गार्डन को अपने फ्रंट पेज पर रखा था। नेकचंद अपने रॉक गार्डन में एक टूटी हुई टीन से लेकर कार के टूटे हुए पुर्जे से कलाकारियां बनाया करते थे। उनकी कलाकृतियों से एक व्यक्ति अपने सपने पर जीने पर बदलाव ला सकता है। स्विस कमीशन पर यूनेस्को ने उन्हें सम्मानित भी किया था। नेकचंद के लिए सबसे खुशी की बात यह है कि जब वो अपने गार्डन में, रॉक गार्डन में लोगों को खुश देखते हैं, लोगों को एंजॉय करते देखते हैं, ये उनके लिए सबसे बड़ी बात है। इन कहानियों से हम अपने सपनों को वास्तविक रूप में ले आना, अपने कलाकृतियों से इस दुनिया को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाना सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि इस वीडियो में कौन सी चीजें इंप्रूव हो सकती है और कमेंट्स में जरूर बताना। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी और ए फोटोग्राफ को बहुत ही ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग वे में एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो पे क्लिक करो और दोनों के दोनों मजेदार एक्सप्लेनेशन को देखो। लर्नर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां पर तुम्हें नोट्स मिलेंगे, अर्ली एक्सेस टू कंटेंट मिलेंगे और डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलेंगे। मेक श्योर टू जॉइन द लर्नर्स कम्युनिटी थ्रू द डिस्क्रिप्शन लिंक। मैं मिलता हूं तुम्हें दूसरे किसी मजेदार से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।